कॉमर्स एक्सिस इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। आज हमारी जेएसओ की फर्स्ट क्लास है। हम लोग अपने स्टैटिस्टिक्स में अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद में अपने फर्दर अपनी स्टडीज़ को करेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की हमारी इंपॉर्टेंस पूछ ली जाएगी या फिर उसके लिमिटेशंस को पूछ लिया जाएगा। तो ये सब कुछ आज हम अपनी क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं, जेएसओ और डबल एओ की तैयारी कर रहे हो, तो हम लोग इसके लिए बता दूं कि हम लोग आपको जेएसओ डबल एओ और इंग्लिश के लिए फ्री बैच दे रहे हैं, जो कि हमारे यूट्यूब पे रहेगा फ्री। बिल्कुल आप लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग मेंस देने जा रहे हैं तो आप लोग जरूर इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि पूरी पूरी क्लास रहेगी। प्लस इसके अंदर हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे और आप लोगों को एक क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको मिलेगा हमारे साथ में। हालांकि हमारी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री रहेंगी, तो आप लोग उसको बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। चलो अपने स्टार्ट करें बैच को। अगर आपको कोई भी फ्रेंड वगैरह भी कर रहा है ना भाई, तो उसके साथ में शेयर करो और हमारी वीडियोस को दूसरे बच्चों तक पहुंचा भी दो। तो देखो, सबसे पहले जब हम जेएसओ के लिए बात करें तो अभी हम लोग जेएसओ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डबल ए और जेएसओ दोनों बच्चों को कौन सा जेएसओ को तो पेपर देना कंपलसरी है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देखेंगे कि वर्ड आया कहाँ थे। तो हमेशा ज़्यादातर हमारे जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो लैटिन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर कभी आपसे क्वेश्चन आ भी जाता है कि ये वाला वर्ड कहाँ से है और आपको नहीं आता, तो आप लोग उसको लैटिन अगर चूज़ करोगे तो मतलब 70 से 80% चांसेस हैं कि आपका वो लैटिन वर्ड सही हो जाए। ठीक है, तो ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के लिए नहीं, कोई भी आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं उसके लिए भी जरूरी है। तो क्या कहता है, स्टैटिस्टिक्स दैट अ वर्ड इज ऑफन यूज्ड हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ नंबर्स ऑफ फिगर्स दोस रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन ऑफ आवर ह्यूमन इंटरेस्ट। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या था कि एक लैटिन वर्ड स्टेटस से डिराइव हुआ, और स्टेटस का मतलब क्या था, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि दूसरे लोगों को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्या 100% कभी भी डाटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं करते, मतलब उनको कलेक्ट नहीं करते। हालांकि सेंसस जब हमारी होती है तो उसमें हम लोग पूरी पूरी कंट्रीज को डाटा लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी हमारी पॉलिसीज बनती है वो, जैसा आपने देखा भी होगा, कोविड के टाइम पे जीरो सर्वे होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक शॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग क्या करते हैं, सर्वे कर लेते हैं, और उसी के आधार पर फिर हम लोग कह देते हैं कि 67% इतने परसेंट लोगों में कोविड के एंटीबॉडीज पाई गई हैं। ठीक है, तो इससे हमारा ये क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, एक छोटे से लोगों का एक ग्रुप होता है जिसका हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है किसको, पूरे के पूरे एक सोसाइटी को या फिर एक कंट्री को, एक सिटी को, जिस किसी को भी हमारा टारगेट ग्रुप जो भी था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलो आगे चले। वी फाइंड स्टैटिस्टिक्स इन आवर एवरीडे लाइफ। हम लोग हालांकि डे टू डे लाइफ में अपने स्टैटिस्टिक्स देखते रहते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स कैसे देखते हैं, देखो जैसे अभी कोविड चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कितने हमारे कोविड के डाटा बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। उसके बेसिस पे फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारी फ्यूचर में थर्ड वेव कब आने वाली है। जैसे हमारी सेकेंड वेव निकली, तो अब थर्ड वेव कब आएगी। तो ये सब हम लोग किसी स्टैटिस्टिक्स से प्रेडिक्ट करते हैं, किस वाले स्टेट में कितनी जल्दी हमारी जो थर्ड वेव है वो हिट करने वाली है, हमको कितने नंबर ऑफ बेड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ऑक्सीजन बेड्स की कितनी जल्दी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लोगों को कहाँ से किससे लेके जाना है, और फिर हमारे एम्बुलेंसेस की ज़रूरत कितनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब हमारे किस में आता है, स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट होता है। अब देखो, बहुत ही एक अच्छी सी डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की। वो क्या कहता है, साइंस इन विच वी स्टडी डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, समझ में आया। चलो अब डेफिनेशन के ऊपर अपने चलते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, द टर्म स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिफाइंड इन टू सेंसेस। ठीक है, दो सेंस में इसको डिफाइन करते हैं हम। एक क्या होता है हमारा सिंगुलर, और एक क्या होता है हमारा प्लूरल सेंस। तो स्टैटिस्टिक्स हैज़ टू मीनिंग्स, एज इन प्लूरल सेंस एंड इन सिंगुलर सेंस। तो दोनों को हम लोग देखते हैं क्या क्या कहता है। जब हम सबसे पहले बात करते हैं अपने प्लूरल सेंस की, तो प्लूरल सेंस का मतलब क्या होगा, जिसमें हम ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, ए एल बाउले बाउले की अभी हम आगे भी बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़नी आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इन्होंने अच्छी अच्छी डेफिनेशंस दी। तो इन्होंने इसके प्लूरल सेंस में डेफिनेशन दी है। अब हम एक सिंगुलर सेंस में भी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द बॉडी ऑफ टेक्निक और मेथडोलॉजी which have been developed for the collection, presentation, and analysis of quantitative data, and for the use of such data in decision making। तो सिंगुलर सेंस हमारा ये कहता है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स के डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रेजेंट कहते हैं, एनालाइज करते हैं किसको, क्वांटिटेटिव डाटा को,
और फिर बाद में उसका यूज़ करते हैं किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हमारे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारी थर्ड वेव कब आएगी, हमें कितने हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, कितने ऑक्सीजन बेड्स की ज़रूरत है, तो ये सब हमारे को किससे पता लगता है, हमारे स्टैटिस्टिक्स से पता लगता है। ठीक है। और हमारा क्या कहता है, एक और डेफिनेशन बॉलेग ने क्या कही है कि स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस। ठीक है। बॉलेग इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को हम लोग राइटली क्या कह सकते हैं, एक साइंस ऑफ एवरेजेस कह सकते हैं। चलो आगे चलें। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और हमारे क्या इंपॉर्टेंस एंड हमारी लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो आपको मेनली कि मतलब हमको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी क्यों है, क्या चीज़ क्या है, तो ये सब कुछ हमको इसी से पता लगेगा हमारा। तो क्या कहता है इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, ये बहुत सारे फैक्ट्स को मिला के बनाया जाता है स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ अफेक्टेड बाय मैनी कॉजेज। देखो कि कोविड क्यों इंक्रीज होगा, कैसे बढ़ेगा, तो इसके पीछे एक सिंगल कोई भी कॉज नहीं है ना। कि हम लोग देखते हैं कि हमारे फेस्टिव सीजन में बढ़ सकता है क्योंकि हम लोग ज़्यादा बाहर निकलने लग जाते हैं, या फिर जब लोग थोड़े लापरवाह हो जाएंगे, मास्क उतारने लग जाएंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो हमारे केसेस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, कोई मतलब एक कोई भी फैक्टर इसके पीछे काम नहीं करेगा, कोई भी चाहे कोई भी चीज़ हो। फिर हमारे इसमें क्या आता है कि इट इज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। हमेशा आपने देखा होगा कि कोई भी डाटा होगा हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, कभी कोई भी क्वांटिटेटिव कि केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और उसके बाद में उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इस तरीके के कभी कोई डाटा देखा आपने? नहीं, इस तरीके का कोई भी डाटा नहीं होता। डाटा कैसे होगा कि अभी हमारे यहाँ पे 30,000 केसेस आ रहे हैं, विद इन 1 वीक 40,000 हो जाएंगे, उसके 2 वीक बाद 50,000 या फिर 60,000 क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टैटिस्टिकल डाटा होता है जिसको हम लोग क्या, हम इसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। इट मस्ट बी इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। ठीक है, हमको एस्टिमेशन करना पड़ता है फ्यूचर के लिए कि हमारे, ताकि डिसीजन जो है वो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इट शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर मतलब कि हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे रैंडम मतलब किस तरीके से हम लोग अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं रैंडम एंड नॉन रैंडम वेरिएबल्स के थ्रू। तो फिर वो सब कुछ हमारे इसमें आता है, किसमें, सिस्टमेटिक मैनर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा में। फिर उसके अंदर हमारा क्या था, इट शुड बी कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। ठीक है, मतलब हमारे कुछ गोल्स होंगे जिसको हमको अचीव करना है, और उसके ऊपर ही हमारे स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा होता है वो क्या करता है, आता है, और उसी के बेसिस पे हम लोग अपने डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक जो डाटा है वो सोल पर्पस ही कोई भी डिफाइन कर रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर सकें, और वही क्या बनेगा, हमारा स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ में आए होंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, जहाँ कहीं भी आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, या फिर इसके स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने तैयारी स्टार्ट करनी है अच्छे से तो। फिर हमारे क्या थे, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें क्या कहता है, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, कि हमको अपना जो भी कोई डाटा जब प्रेजेंट करना है उसको कैसे डेफिनेट फॉर्म में लेके आएंगे। प्रिसिशन ऑफ द फैक्ट्स होगा, मतलब कि फैक्ट्स कभी भी गलत ऊपर नीचे बिना फालतू के नहीं करने। कंपैरिजंस कर सकते हैं पीछे के डाटा से अभी के डाटा से। ठीक है, या फिर हम फ्यूचर कोई भी एस्टिमेट करें फिर उससे अपने इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर हमारा हेल्पफुल इन फॉरकास्टिंग, मतलब कि जैसे हमको फ्यूचर क्या बनानी है, अपनी पॉलिसीज़ बनानी है फ्यूचर में हमारे कितना, जैसे मान लो कि सबसे ज़्यादा जो हमारा एस्टिमेशन होगा किस में होगा, कि हमारी डेफिनेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, कितनी ज़्यादा घट रही है, उसके बेसिस पे हम लोग अपना एनर्जी के सोर्सेज को देखें, हमको इतने घर और चाहिए फ्यूचर में। ठीक है, हमारे इतनी यूथ पॉपुलेशन और इंक्लूड हो जाएगी, तो हमें इतनी एम्प्लॉयमेंट को और जनरेट करना है, लोगों को डिमांड को मीट करना है कि हमारी कंपनीज वगैरह यूज़ करती हैं। तो ये फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टूल है, किसका, हमारे स्टैटिस्टिक्स का। देखो अगर आप मतलब देखो जब जेएसओ बन जाओगे, ठीक है, तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जाओगे, तो हमारी जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इंडिया की, जो कि किसका, सेंसस का काम करती है। तो मेन पर्पस क्या है सेंसस का, ये चीज़ पता है आपको? ये नहीं है कि पिछले 10 साल में हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, बल्कि ये है कि आने वाले फ्यूचर में हमारी पॉपुलेशन 10 साल में कितनी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये फोरकास्टिंग देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के बेसिस पे आप लोग ये डाटा डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को देते हैं, और वो मिनिस्ट्रीज हमारी क्या करती हैं, उसके बेसिस पे अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्म करती हैं और चीज़ों को देखती हैं कि भैया हमें क्या क्या करना है, कितना अनाज पैदा करना है, ताकि हमारी जो वो है पॉपुलेशन है हम लोग वो भूखी ना रह जाए, और हम लोग उसको क्या करें, फीड कर सकें। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। देखो मैं आपको साइड बाय साइड ये भी बताता जा रहा हूँ कि आप लोगों को, आप मतलब जेएसओ जब बनोगे तो आप लोगों को उसमें काम क्या क्या करना है, और आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है।
चलो आगे चले अपने पॉलिसी मेकिंग। अब देखो जैसे मैंने आपको बताई थी कि आपको जो फोरकास्टिंग आ जाएगी किसकी, अपने डाटा की, तो फिर आप उसके अंदर पॉलिसी बनाओगे। इट इन लार्ज नॉलेज, ठीक है। देखो आपको किसी भी चीज़ की हालांकि पूरी नॉलेज नहीं हो सकती, फिर जब आप इसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो आप लोगों को क्या होगा कि आपकी नॉलेज जो होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी इससे, ठीक है। फिर इट मेजर्स अनसर्टेनिटी। अब देखो जब कोविड की अनसर्टेनिटी आएगी फ्यूचर में, जबकि जैसे कि हमारी सेकेंड वेव हिट की थी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आप लोग क्या कीजिए, अपने यहाँ पे ऑक्सीजन की सफिशिएंसी रखिए, हॉस्पिटल्स में बेड रखिए। हालांकि गवर्नमेंट ने चीज़ सुनी नहीं सुनी वो चीज़ एक अलग मुद्दा है, बट आप लोग क्या कि देखो डाटा में क्या किया, अनसर्टेनिटी को वो किया गया, मतलब कि मेजर कर लिया गया इन फ्यूचर ही। गवर्नमेंट ने नहीं सुनी तो गवर्नमेंट की गलती आप कह सकते हैं, बट स्टैटिस्टिक्स ने अपना काम किया और उसने बताया कि इस तरीके से आप लोग सफिशिएंसी रखिए सो दैट कि हम लोग को फ्यूचर में दिक्कत नहीं आए। बट नहीं रखी गई तो अब कोविड जैसे कि हमारी क्या जो हमारी थर्ड वेव आने वाली है तो उसके लिए कहा जा रहा है कि ये चीज़ें रखो वो चीज़ें रखो। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर काम कर रही है हालांकि, बट ये तो हमको आने वाले टाइम पे पता लगेगा ना कि कितना काम किया और कितना काम नहीं किया, ठीक है। वो तो हम नहीं देख सकते, बट अनसर्टेनिटी को कहीं ना कहीं ये क्या करती है, प्रेडिक्ट कर लेती है और उसके लिए हम मेजर से कदम उठा सकते हैं। अब लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि हर एक चीज़ कभी भी पूर्ण नहीं होती है ना, कि मतलब कि आप ये सोचें कि स्टैटिस्टिक्स हर एक चीज़ को कर देगी कि हाँ भैया स्टैटिस्टिक्स से हम कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ फ्यूचर की मेजर कर सकते हैं और हर चीज़ में मतलब एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोविड इस तरीके से हिट कर सकता है, इस तरीके से लोगों की जॉब चली जाएंगी, लोग मार्केट में इतना ज़्यादा मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, लोगों के पास में खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा। हालांकि स्टैटिस्टिक्स ने जब कोविड आया था उस समय पर बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, उन्होंने बताया भी कि लॉकडाउन लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अब ये सब गवर्नमेंट के हाथ में चीज़ है ना कि वो स्टैटिस्टिक्स को कितना मतलब उसमें लेती है, कितना सीरियसली लेती है और उसके ऊपर कितना काम करती है। नहीं किए गए काम तो केसेस बढ़ गए। चलो अब हम स्टैटिस्टिक्स के क्या करते हैं, अपनी लिमिटेशन को देख लेते हैं। क्या कहता है, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, सो ए सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नॉट ए स्टैटिस्टिक्स। और देखो क्या कहता है कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा एक ग्रुप में काम करेगी, कि मतलब कि आपके यहाँ पे सिर्फ एक कोविड का डाटा आया, तो आप एक कोविड का डाटा किसी भी एक स्टेट में आए तो आप उसके बेसिस पे कैसे ये चीज़ कह सकते हैं कि हाँ भाई उस वाले स्टेट में आने वाले एक महीने में इतने ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे। अगर उसमें कुछ 1000-2000 डाटास आते हैं तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं हाँ भैया उस वाले स्टेट में बढ़ रहे हैं, किसी स्टेट में 500 आ रहे हैं, किसी स्टेट में 600 आ रहे हैं, तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस वाले स्टेट में हमारे डाटा जो है वो क्या करेगा, कोविड के हमारे जो केसेस हैं वो सर्च कर जाएंगे या फिर बढ़ जाएंगे। फिर हमारा क्या था, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर बेस्ट एप्लीकेबल टू क्वांटिटेटिव डाटा। हमेशा स्टैटिस्टिक्स का जो मेथड्स है वो क्वांटिटेटिव डाटा पे ही डिपेंड करेगा, क्वालिटेटिव डाटा को स्टैटिस्टिक्स कभी भी मेजर नहीं करता। क्यों? आप यार मुझे एक चीज़ बताओ, आपके यहाँ पे कितना 10 मतलब आपकी कोई फैक्ट्री है मान लो, ठीक है, आपके यहाँ पे 5 लोग काम करते हैं, आपको इनकी सैलरी या फिर प्रोडक्टिविटी निकालनी है फ्यूचर की। एक मंथ है आपका, ये 2-3 मंथ है, ठीक है, इस वाले इसमें निकाला आपने, मतलब आप क्वालिटेटिव पे जाओ सबसे पहले। क्वालिटेटिव का मतलब समझते हो ना कि गुड वेरी गुड, मतलब उसकी क्वालिटी को देखना। क्वांटिटेटिव में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, उसकी एबिलिटीज़ को देखना कि वो कितना काम करता है, ठीक है। जब आप क्वालिटेटिव में जाते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, गुड, पुअर, ठीक है, कि वो कैसे काम करता है, पुअर। यहाँ पे क्या लिखते हो, वेरी पुअर। यहाँ पे क्या लिख देते हो, गुड। इसके लिए क्या लिख देते हो, एक्सीलेंट। इसके लिए क्या लिख देते हो, वेरी एक्सीलेंट, ठीक है। तो आप फ्यूचर में आप इसकी कैसे एबिलिटी को मेजर करोगे कि अगले वाले महीने में कितने काम करेगा, नहीं मेजर कर सकते। हालांकि अगर आप क्वांटिटेटिव डाटा में हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज में जाओगे तो उसमें हम लोग क्या लिख देंगे, इसमें हम लिखेंगे कि इसका प्रोडक्शन कितना रहता है, 10 रहता है, ये हमारा 20 प्रोडक्शन करता है, ठीक है, ये हमारा 15 करता है, ये हमारा 50 करता है, ये हमारा 60 करता है। अब जब ये देखो आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा आ गया, क्वालिटेटिव, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू से हमारे आइए 10 कर रहा है, हम इस पर थोड़ा सा और जोर दें तो ये कितना कर देगा, आने वाले फ्यूचर में 10 कर देगा, 15 कर सकता है, या फिर होना हो तो ये 10 रखेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या अपनी डिमांड और सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारे इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये 25 कर देगा, ये 15 करता है तो इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 20 कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे क्वालिटेटिव डाटा जो होता है, क्वांटिटेटिव जो हमारा डाटा होता है वो हमेशा स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, मेजर करता है, और पॉलिसी हमेशा क्वांटिटेटिव डाटा पे ही बनती है, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा से इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता कहीं पे भी। फिर हमारा क्या था, स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी अप्लाई टू हेट्रोजीनियस डाटा। बिल्कुल सही बात है, स्टैटिस्टिक्स जो होती है हमारी हमेशा होमोजीनियस डाटा के ऊपर ही होती है एप्लीकेबल। होमोजीनियस डाटा का मतलब क्या है कि हमारा डाटा सारा का सारा कैसा होगा,
एक जैसा होगा, ना कि कैसा स्टेटस हेट्रोजेनियस, मतलब कि अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझ आई होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब समझा आपको। चलो, it is if sufficient care is not exercised in collecting, analyzing and interpreting the data, statistics result might be misleading। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप डाटा को सही से कलेक्ट नहीं करोगे, गलत गलत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे, या फिर एनालाइज करते हुए आप किसी मतलब कि वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स क्या है आपका, ये ईडियम फ्रेज में क्वेश्चन आता है इंग्लिश का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसका मतलब होता है कि कोई भी नॉइस, नॉइस का मतलब सिनोनिम आएगा आपका, देखो इंग्लिश की तैयारी होगी यहाँ पे दो में, कि मतलब जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ नोट डाउन कर लेना कि वेट बिहाइंड द ईयर्स एंड नॉइस हमारा कौन होता है, जिसको चीज़ की नॉलेज नहीं है, जो कि नौसिखिया, हिंदी में अगर बेसिकली हम लोग बोले तो नौसिखिया होता है हमारा। ठीक है, अगर आप उसको काम करने के लिए दे देंगे, जैसे कि आप जेएसओ में अगर गए, ठीक है, भैया कोई इंसान जेएसओ का एग्जाम क्वालिफाई करके नहीं आ रहा, थोड़ा मतलब मानो कोई भी, इसलिए इसका एग्जाम किया जाता है ताकि आप लोग डाटा को गलत ना कर दें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मिसलीड कर दिया किसी भी तरीके से डाटा को, तो आपका क्या होगा, सारी सारी हमारी पॉलिसी धरी की धरी रह जाएंगी और हम लोग क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। ठीक है, तो इसके लिए जेएसओ का एक स्पेशल आपके लिए मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है आपको इसमें, और उसके बाद में भी आप लोगों को क्या किया जाता है, एक स्पेशल पेपर करवाया जाता है। ठीक है, ओनली अ पर्सन हु हैज़ एन एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन हैंडल स्टैटिस्टिकल डाटा एफिशिएंट। तो इसमें क्या होता है हमारे कि एक्सपर्ट्स की नीड होती है, तो हर कोई वो एक्सपर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि देखो आप लोगों के लिए जेएसओ के लिए अलग से पेपर करवाया जाता है, इसीलिए क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हैं। आप लोगों को मैं 100% श्योरिटी ये चीज़ देता हूँ कि जब आप लोग इस वाले पेपर को देखे जाओगे, तो आप लोग क्या करोगे, 100% बहुत ज़्यादा एक अच्छे स्टेटिस्टिशियन बनोगे, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते रहते हैं तो। और उसके बाद में भी हम आपसे क्या करेंगे कि आप लोग एग्जाम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर से, मतलब कि आपका सिलेक्शन तो 100% है ही है इसके साथ में, अगर आप इस वाले पेपर को क्लियर कर हमारे चैनल से पढ़ते रहते हैं तो। सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का नहीं, आप डबल ए का इंग्लिश का भी पढ़ते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, इंग्लिश का पेपर हमारी मैम करवाएंगी, जो कि आप लोग उनकी वीडियो जरूर देखना। फिर उसके बाद में क्या था हमारा, नीड एक्सपर्ट्स टू मेक पॉसिबल डाटा, वही चीज़ की मतलब एक्सपर्ट्स हमको चाहिए। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी समझ में आया, फंक्शन समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया। ठीक है, चारों चीज़ें लिख जाना, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आप लोग उसमें क्या करोगे, गलत वगैरह अगर करके आगे तो यार नहीं, मतलब आपको सिलेक्शन से पीछे नहीं हटना, आपको पेपर में लगभग आप इसमें 80% स्कोर करो मिनिमम, और आप 100% स्कोर करोगे अगर आप कितना हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा अच्छे से नोट बनाते जाते हो, पढ़ते जाते हो तो। चले आगे अपना, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को कभी भी मतलब लोगों ने क्या नहीं माना, अच्छा नहीं माना। क्यों, क्योंकि हमारे स्टैटिस्टिक्स जो होती है, इसको डाटा को हमेशा कोई भी चाहे तो मिस रिप्रेजेंट कर सकता है बहुत ज़्यादा अच्छे से। आप लोग देखते रहते हो ना, आजकल तो टीवी में ये चीज़ चलती थी कि मोदी जी डाटा को ये करके दिखा रहे हैं, डाटा को मिसलीड कर रहे हैं, हमको गलत डाटा दिखा रहे हैं, तो कैसे दिखा सकते हैं आप डाटा को, तो यही हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रस्ट ऑफ डाटा कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसके हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ते हैं आगे कि कैसे डिस्ट्रस्ट ऑफ डाटा बनता है। फिगर्स आर कन्विंसिंग एंड देयरफॉर पीपल आर इजीली लेड टू बिलीव देम, मतलब कि आप लोग किसी भी तरीके से डाटा को अपने हिसाब से मिस रिप्रेजेंट कर दो, लोग क्या करेंगे, उस पर बिलीव कर लेंगे। कैसे, कि आप देखो आपके यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, आप ये चीज़ दिखा दो कि भैया हमारे यहाँ पे केसेस नहीं इंक्रीज कर रहे, कैसे, क्योंकि आप यहाँ से जब हमारे 2020 में आया, तो मार्च से हमारे क्या किया, कोविड ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमारे इंडिया में कितने केसेस थे, 1000 केस थे, 1000, 2000, 200, 500 ऐसे कुछ केसेस आते थे। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे कितने आ रहे, 30,000 केस आ रहे हैं। आप हमारे यहाँ पे जो सेकेंड वेव आई मई 2021 में, हमारे यहाँ पे कितने केसेस हैं, 4 लाख पर डे में केसेस भी आए। अब हमारे पे कितने आ रहे हैं, 40,000 केसेस आ रहे हैं। ठीक है, 40,000। तो यहाँ पे हमारे कितने आ रहे थे, 400 केसेस आ रहे थे। ये मैं आपको मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें डाटा नहीं है कोई, ये स्टेटिस्टिकल, ठीक है, बता रहा हूँ। अब देखो अगर आप इससे कंपेयर करोगे, 4,400 डाटा से 40,000 केसेस अगर आज के टाइम पे कंपेयर करोगे, तो आप क्या बोलोगे कि भैया केसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट आप उसको डाटा को दिखाओ ही मत।
आप सिर्फ 4 लाख से कंपैरिजन कर दो कि 4 लाख से कंपैरिजन करके देखो कि हमारे पिछले 3 महीने पहले जो 4 लाख केसेस आ रहे थे, आज हमारे पे 4000 आ रहे हैं। आप बोलोगे अरे केसेस तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, ये तो हमारे सिर्फ 10% केसेस रह गए, मतलब 90% केसेस में फॉल हो गया। बट अगर आप 1 साल पहले वाले डाटा से अगर कंपेरिजन करके देखोगे तो आप क्या करोगे, ये तो हमारे 1000 टाइम्स से भी ज़्यादा क्या कर गया, केसेस इंक्रीज कर गए। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं ना कि हम फिगर्स को कन्विंस कर सकते हैं, किसी को भी बिलीव कर सकते हैं कि आप देखिए हमारे यहाँ पे डाटा बिल्कुल भी इस तरीके से है, अब हमारे यहाँ पे केसेस नहीं बढ़ रहे, केसेस बढ़ क्या नहीं रहे यार। आप डाटा को हमारे गलत तरीके से प्रेजेंट करोगे तो हमारे पे केसेस नहीं दिखाएंगे। दे कैन बी मैनिपुलेटेड इन सच अ मैनेज एज टू स्टेब्लिश फॉरेन कंक्लूजन। जैसे कि अभी मैंने बता दिया कि आपको किसी भी तरीके से मतलब डाटा को इस तरीके से बिलीव करवा दिया जाएगा कि आप लोग ये सोचोगे कि हाँ भैया केसेस नहीं बढ़ रहे, बट एक्चुअली में केसेस इंक्रीज कर गए हैं। इवन इफ करेक्ट फिगर्स आर यूज, दे मे रिप्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट द रीडर इज मिसलेड। ठीक है, उसी एग्जाम्पल को याद कर लो। स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव और डिसअप्रूव एनीथिंग। स्टैटिस्टिक्स किसी भी चीज को प्रूव भी कर सकती है और डिसअप्रूव भी कर सकती है। ये किस तरीके से कर सकती है ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखो स्टेजेस फॉर इन्वेस्टिगेशंस आते हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, मतलब कि सारा का सारा इसी में से आएगा। कैसे? कलेक्शन ऑफ डाटा में हमारा क्या आएगा कि प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, इसका क्वेश्चन जरूरी आता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा करेंगे। हमारी क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें फिर प्रेजेंटेशन हमारा डाटा सेकंड वाले में आता है। ठीक है, हमारी थर्ड स्टेज होती है जिसमें हमको डायग्राम्स, ग्राफ्स, हाँ सिलेबस मैंने बताया था ना नेक्स्ट लास्ट वाली वीडियो में आपको, तो ये सब इसमें से आएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या था, एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा में हम लोग कोरिलेशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, सेंट्रल टेंडेंसी, रिग्रेशन, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये सब कुछ हमारे इसमें आता है। फिर हमारा क्या आएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जो कि हमारे लास्ट होते हैं। ये हमारे हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, या फिर अगर हम कहेंगे कि एक छोटा सा पार्ट है, कौन सा, हमारा इंडेक्स नंबर जो है, ये किस में आता है, हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा में। अगर आप कहो तो आ सकता है, वरना स्टैटिस्टिक्स में एक अलग से प्रोविजन है, मतलब एक अलग से चैप्टर्स या फिर चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, पर ये आपके सिलेबस में नहीं, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो इसके साथ में अब हमारा क्या कहते हैं, ये वाली हमारी क्लास खत्म हुई। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे क्या हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक, और उसी के साथ में अब हमने देखा अपना पूरा बैच लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, बहुत ही पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोगों को किस तरीके से फ्री बैच दे रहा है, और मतलब यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस पड़े नहीं और बहुत सारे लोग पेड वीडियोस दे रहे हैं, तो हम लोग आपको पेड वीडियोस नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फ्री बैच देंगे, आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी फ्रेंड जो कि सीजन मेंस की तैयारी कर रहा है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश के लिए हमारे मैम पढ़ा रही हैं, तो आप लोग उसको वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप JS और AA की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो मैं आपको करवाऊंगा ही। ठीक है, हमारी वीडियो इसी तरीके से चलेंगी बिल्कुल अच्छे से, एक भी गैप नहीं आएगा, और आप लोग पढ़ते रहोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कोर भी करोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बाकी मिलते हैं अपनी कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।